मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसका न्यूमेरिकल नंबर 2.18 आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं जी क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन देखें जी, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन is held by a string attached to frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degrees with the wall as shown। कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल है, आप यूँ समझ लें। वो जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग रस्सी या धागा आप उसे समझ लें, उसके साथ हैंग कर रहा है। और ये वॉल है, ये दीवार है, इन दीवार के साथ इस तरह से वो हैंग कर रहा है। हमने उसको एक स्ट्रिंग के साथ हैंग कर दिया, यहाँ से ये समझिए बंधा हुआ है, ये अटैच है। और एंगल वो बना रहा है, यानी वो जो स्ट्रिंग का एंगल बन रहा है इस वॉल के साथ, स्ट्रेट वॉल दीवार के साथ, वो बन रहा है 30 डिग्रीज। फिगर में शो किया गया है। हमने मालूम करना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन मीन्स खिंचाव कितना होगा ये, और टेंशन हमेशा अपवर्ड होगा। एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द बॉल। अब ये देखें जी, ये बॉल जो है या ये स्फीयर जो है ये इस वॉल के साथ इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है जी। हमने ये मालूम करना है कि ये जो वॉल है ये इस स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। अब एक्शन और रिएक्शन के थ्रू हम जो है इसको समझेंगे कि अगर स्फीयर इसके साथ टच कर रहा है इस वॉल के साथ, तो लाजमी बात है ये जो वॉल है ये भी स्फीयर के ऊपर जो है वो फोर्स है, रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। यानी अगर ये एक्शन है इस तरफ, तो इस तरफ जो है वो वॉल का जो है वो रिएक्शन होगा स्फीयर के ऊपर। तो हमें क्या मालूम करना है, एक तो टेंशन मालूम करना है, और दूसरा जो है हमने जो फोर्स लगा रही है ये वाली वॉल इस स्फीयर के ऊपर, वो मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन में देखें, डाटा में हमें दिया गया था जी वेट, इस स्फीयर का जो वेट है वो 10.0 न्यूटन या जिसे हम 10 न्यूटन कह सकते हैं। एंगल जो स्ट्रिंग का बन रहा है इस वॉल के साथ वो 30 डिग्रीज है। टू फाइंड यानी मालूम क्या करना है हमें, एक तो टेंशन मालूम करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है। दूसरी चीज़ फोर्स ऑन द स्फीयर, कि इस स्फीयर के ऊपर जो फोर्स है वो कितनी है। कैलकुलेशंस में हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम डायग्राम को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं और बेहतर तौर पे समझते हैं कि इस डायग्राम के अंदर मज़ीद कैसे हम चेंजेस ला के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब ये डायग्राम देखें, सेम डायग्राम है लेकिन हमने उसमें जो टेंशन है उसको रिजॉल्व कर दिया है कंपोनेंट्स में, यानी हमने कंपोनेंट्स निकाल दिए हैं। वो कैसे निकालें जी, ये देखें कि ये वही स्ट्रिंग है जिसका एंगल 30 डिग्रीज बन रहा है और ये टेंशन है। अब अगर हम इस टेंशन को, टेंशन भी एक फोर्स होती है, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें तो वो कैसे करेंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है, हमने इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ और यहाँ से ये एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। यानी अगर ये एंगल 30 डिग्रीज है तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 30 डिग्रीज होगा। अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, एंगल के साथ जो होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है। इट्स मीन इस टेंशन का, ये जो टेंशन है ये वाली, इस टेंशन का ये एक्स कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि ये एंगल के साथ है। और एंगल के सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, तो एंगल के सामने वाई कंपोनेंट होगा। इट्स मीन टेंशन का ये एक्स कंपोनेंट जो कि अपवर्ड्स है, और ये जो है वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप देखें ये y कंपोनेंट है। अगर ये y कंपोनेंट है तो इस पॉइंट पर जहाँ पे ये स्फीयर जो है इस वॉल को टच कर रहा है, ये पॉइंट है, हम इसकी जगह पे इसको भी टी वाई कह सकते हैं। यानी अगर हम सेंटर से देखें तो ये भी टी वाई ही कहलाएगा जो कि फोर्स के अपोजिट होगा। अब इस यहाँ पे आप सिचुएशन को समझें कि यहाँ पे वॉल जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो कि इस तरफ बन रही है, ठीक है जी। और जो y कंपोनेंट है ये टेंशन का वो इस तरफ होगा, यानी ये एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है। और जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो सेंटर से हमने वेट को भी नीचे शो किया हुआ है। तो अब आप फिगर से इजीली जो है वो अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम करते क्या है, कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम जो है वो कंडीशंस अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये स्फीयर जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में स्टेबल है, तो हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं
इक्विलिब्रियम की। तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की जानिब। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए पार्ट में टेंशन कैलकुलेट करते हैं। अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें जी, ये वेट डाउनवर्ड्स है और ये जो एक्स कंपोनेंट है ये इसकी अपोजिट है, अपवर्ड्स है। तो यहाँ से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि टी एक्स माइनस W इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस वजह से वेट डाउनवर्ड्स है, हमने उसको माइनस कर दिया। टी एक्स होगा जी टी कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू W को हम दूसरी साइड पे ले गए, क्योंकि हम यहाँ से टेंशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से टेंशन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, W ओवर कॉज 30 डिग्रीज। मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्यों, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्रीज। तो T इज़ इक्वल टू वेट गिवन है हमें 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos 30, ये होता है 0.866। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये है 0.866। तो T इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये आपके पास आ रही है जी 11.55 न्यूटन, जिसको हम फिर राउंड ऑफ करके 11.6 न्यूटन्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर होगा। अब बी पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये फोर्स जो वॉल लगा रही है इस स्फीयर के ऊपर, तो यहीं से आप इसी पॉइंट से अगर आप देखें तो फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है टी वाई के, वाई कंपोनेंट के, क्योंकि ये इक्वल है बट अपोजिट है, यानी एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा टी साइन थीटा, क्योंकि वाई कंपोनेंट से होता है वो साइन थीटा होता है। तो F इज इक्वल टू टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 11.6 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्रीज। तो F हमारे पास क्या होगी जी, 11.6 मल्टीप्लाई साइन 30। अगर आप ये कैलकुलेट करें तो 0.5, या जिसे हम 1/2 भी कह सकते हैं, ये होता है। तो फोर्स इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगी उसकी वैल्यू हमारे पास जी आएगी 5.77 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो वॉल लगाएगी किसके ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.18। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।